तो जैसे इस गाय को देखें, बूढ़ी गाय हो चुकी है, लेकिन आज तक एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसके थन देखें, एक छोटी बच्चिया की तरह आज तक कभी मां नहीं बनी है। कभी भी इसने नंदी को पास में नहीं आने दिया। कभी भी अगर हीट में भी आई तो नंदी से दूर रही। यानी कि एक ब्रह्मचर्य जीवन का इस बूढ़ी गाय ने पालन किया। तो किस प्रकार इनको ये समझ होती है, ये तो एक चमत्कार की तरह इसको माना जा सकता है। तो ब्रह्मचारी रही। इसका कद काठी देखें, ये भोला नाम है इस सेवक का। इसकी हाइट से आप अंदाजा लगाइए, इसकी हाइट से भी ज्यादा ऊंची गाय, और कितना लंबा तगड़ा जो इनके बीच में नंदी है, शुद्ध हरियाणा नस्ल का। तो हाथ को कितने ऊपर करना पड़ रहा है, जब जाकर हाथ ऊपर तक पहुंच रहा है। तो काफी बड़े बड़े टेस्टिकल यहाँ पर इस नंदी महाराज के देखे जा सकते हैं। ये देखें बाबा। तो गांव है दनाना, जिला भिवानी, हरियाणा के अंतर्गत जो ये गांव है, बाबा ब्रह्मचारी गौशाला या फिर बाबा ब्रह्मचारी मंदिर कह लीजिए। काफी लंबे तगड़े शरीर के साथ जो यहाँ पर ये नंदी महाराज है। तो यहाँ पर बाबा ब्रह्मचारी जो थे, उन्हीं के तर्ज पर गाय भी यहाँ पर ब्रह्मचारी ही रही हैं। तो यहाँ पर गांव के सज्जन व्यक्ति इनसे आपकी बातें करवाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? जयवीर सिंह। तो जैसे यहाँ पर आसपास में बहुत चर्चाएं रहती हैं कि ये ब्रह्मचारी बाबा जी की गौशाला है, तो यहाँ पर कुछ गाय भी ब्रह्मचारी हैं, तो ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। लगभग कितनी गायों की संख्या कितनी होगी, कितनी गाय थी बाबा जी के पास? वो बाबा जी से शुरू में आया समूह 10। अच्छा। गाय लेके आया था, लंगड़ी गाय थी। अच्छा। वो अपने आप आई थी। अच्छा। हाँ, उसने फिर मेहनत करी, पाली पोसी, सन्नी सुन्नी अपने चादरा नया होता से पुराना होता। अच्छा। उसको गांव से लेके आता। अच्छा। और उसको सारा डालता। अच्छा। उससे सारी गाय ये उस एक ही गाय की संतान है ज्यादातर? संतान है, कम से कम 200-250 होगी। अच्छा। तो उस एक गाय की जितनी बेटियां थी, लगभग 8 से 10 जितनी भी बेटियां थी, वो कभी क्या भी नहीं हुई वे? वो मतलब ब्याही नहीं हुई? ना ब्याही। जैसे ये गाय पीछे, ये ब्याही आज तक एक बार भी? तो एक ये गाय है, ये ब्याही है आज तक? ना, ये भी नहीं। तो ये ब्याही क्यों नहीं? ये ब्रह्मचारी रही है? हाँ ब्रह्मचारी रही है, बाबा जी की तरह ब्रह्मचारी रही। तो क्या होता था, जैसे ये ईट में नहीं आती थी या खागड़िन के पास नहीं आता था? खगड़े कौन लगा देंगे? खगड़े नहीं लगता। इनको भी पता था मैं ब्रह्मचारी रहना है। नंदी को भी पता रहता था कि इनको ब्रह्मचारी रखना है। नंदी भी इसमें था। तो कितनी सूझबूझ होती है गौवंश में। ये देखें, जिस प्रकार बाबा जी ब्रह्मचारी थे, उसी प्रकार ये गाय भी ब्रह्मचारी रही। महाराज था जो शंभुदास जी, वो बाबा ब्रह्मचारी में एक टांग पकड़ा जोड़ के। अच्छा। हे बाबा ब्रह्मचारी, मेरी गाय ने खेतों में ना जान दिए। अच्छा। खेत में, गांव की सीम में, पूरे गांव में गलियों में खुली रहती गाय, लेकिन कभी खेत में किसी का उजाड़ नहीं करा? गई नहीं है। अच्छा। रजवाया अपना। अच्छा। पार नहीं गई। वाह जी। सड़क से बाहर गाँव, तो घर है मकान, उन मजा के वापिस। तो एक चमत्कार की तरह इस गांव की गायों को देखा जा सकता है। जैसे ब्रह्मचारी जो गाय, एक तो आपकी ये गाय होगी, कभी नहीं ब्याई, बूढ़ी हो चुकी है। एक यहाँ पर पीछे भी थी एक गाय, ये रही पीछे, ये भी मीणी है, ये भी आज तक एक बार भी नहीं ब्याई। तो ये देखें गाय है ये, और इसके जो थन देखें, बिल्कुल एक बछड़ी की तरह बिल्कुल छोटे छोटे थन हैं। आज तक एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ब्रह्मचर्य जीवन का इसने पालन किया। और एक और यहाँ पर ये गाय है, इस गाय ने भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया, कभी भी नहीं ब्याई, कभी भी नहीं ब्याई। जो बाबा जी की जो एक गाय थी लंगड़ी, उन्हीं की कुछ 8 से 10 बेटियां थी। वो गाय हमेशा, वो 8 से 10 बछड़ियां बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था तक कभी नहीं ब्याई, एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ना तो नंदी इनके पास आता था, ना ये गाय नंदी के पास जाती थी। तो वहाँ पर जैसे पीछे कुछ दूध वाली गाय हैं, ये गाय उनमें से नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पर कुछ एक गाय हैं, 8 से 10 गाय हैं जो कभी भी नहीं ब्याई। इनके थनों से ही पता लगता है कि कभी नहीं ब्याई। तो ये एक अनोखा चमत्कार आज गांव दनाना की पावन भूमि पर देखने को मिला। हाँ, ये मतलब ये ना वो ब्रह्मचर्य वाला ले लो, ताकत तो थी इसमें। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस ताकत के कारण ये जो हमारी एक गौशाला और है। अच्छा। आगे दीवार है। अच्छा। बड़ी, उनको अच्छा। कूद गई थी ये गाय। हाँ। अभी बुढ़ापे में ही कूद गई थी? ना अभी नहीं, ये हो गए 2 साल पहले। हाँ, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले भी बुढ़ापा ही था गाय में। तो जिस प्रकार एक ब्रह्मचर्य शरीर की, ब्रह्मचारी शरीर की ताकत रहती है, उसी प्रकार इन गायों की भी ये ताकत रही है। इनने कभी इनको दूध नहीं देना पड़ा, बिल्कुल लंबी तगड़ी जो इनका जो शरीर है, ब्रह्मचर्य जो गाय होती है या ब्रह्मचर्य जो मनुष्य होता है, उसका शरीर भी आपको काफी बलवान हष्ट पुष्ट देखने को मिलेगा। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जितनी भी गाय हैं काफी लंबी तगड़ी हैं, जो ब्रह्मचार्य का जिन गायों ने पालन किया। तो एक और है वहां पर जो पीछे नंदी है, उस नंदी के जितनी हाइट यहाँ पर इस गाय की। ये गाय देखें, पीछे से देखें,
कितने छोटे छोटे थन हैं, कभी भी इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, कभी नहीं ब्याई, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इतना ऊंचा लंबा तगड़ा शरीर यहाँ पर इस गाय का है। तो एक अनोखा चमत्कार यहाँ पर इस गांव में देखने को मिलता है। गायों में कितनी समझ, कितनी सूझबूझ थी कि कभी ब्याई नहीं। तो ऐसा चमत्कार शायद ही कहीं आपको देखने को मिले।